नमस्कार, मैं हूं आयुष मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंद न्यूज़ का हमारा स्पेशल एपिसोड बिहार बोर्ड परीक्षा पे चर्चा। और हमारे साथ मौजूद हैं जय हिंद क्लासेस के डायरेक्टर आज़ाद सर। सबसे पहले तो मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। जी धन्यवाद, सभी को जय हिंद। तो हमारा जो मुद्दा होगा वो होगा, चूंकि जो 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं और अभी जो 1 महीने से भी कम का समय बच रहा है, इस गैप में वो अपने आप को किस तरह से एग्ज़ाम के लिए मजबूत करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अंक जो है सो प्राप्त कर सके, 90% 98% अंक प्राप्त कर सके। तो सर से हमारा पहला सवाल होगा, चूँकि सर बिहार बोर्ड के जो 12th के बच्चे हैं, जो कि पिछले लॉकडाउन के कारण वो एक दिन भी स्कूल नहीं जा पाए हैं, एक दिन भी कॉलेज नहीं जा पाए हैं, और सर पे एग्ज़ाम है, करीब 1 महीने से भी कम समय बच रहा है, तो वो किस तरह से अपने आप को तैयारी करें? आयुष जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आग पानी से बुझती है, आग शोर मचाने से नहीं। और मेहनत से क्या बोलते हैं, रिजल्ट परिणाम जो है वो मेहनत से बदलते हैं, परिश्रम प्रयास से बदलते हैं। और प्रयास सफल भी हो सकता है और असफल भी, इसलिए आप प्रयास करने का वक्त नहीं है, सीधा पराक्रम करने का वक्त है। इसलिए डरने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। पहले नंबर, आप अपने आप को खुद को मजबूत समझें, और आप कमज़ोर हैं नहीं। जब तक आप एग्ज़ाम का सामना नहीं करते हैं, आपके अंदर का डर बैठा ही रहेगा। तो अब आप मजबूत खुद को समझें। अच्छा, चूँकि जो मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं क्लास 12th में, मैथ्स का बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट उनके माइंड में होता है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं कि कौन सा पढ़े, कौन सा आएगा, कौन नहीं आएगा। क्योंकि इस साल पढ़ाई भी नहीं हुई है क्लास 12th वालों की, तो मैथ्स में कौन सा मूल मंत्र आप देना चाहेंगे जिसे पढ़कर बच्चे जो है सो 90% अंक ला सके? देखिए, सबसे पहले मैथ सब्जेक्ट जो है वो हार्ड नहीं होता है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, नज़र से दूर है तो दिमाग से दूर है, वरना आपका दिमाग बहुत मजबूत है, मैं जानता हूँ। आप अगर उस पर टाइम देंगे, आप उसके पीछे थोड़ा वक्त लगाएंगे, तो निश्चित ही आप उसमें सफल हो पाएंगे। पहली बात है कि अगर किसी बच्चा का मैथ कमज़ोर है, तो किसी बच्चा का अगर मैथ कमज़ोर है तो वो उस पर टाइम नहीं दे रहा है। एक्चुअली उसको मैथ में करना क्या रहता है कि कोई भी सब्जेक्ट, मैथ विशेष करके, जो 3 कंडीशन में मैथ समझ में नहीं आता किसी बच्चे को। जनरली जो मैं मैथ पढ़ाता हूँ तो समझ में आता है, मेरा एक्सपीरियंस जो 11 साल का, तो मुझे पता है कि 3 कंडीशन में बच्चों का मैथ समझ में नहीं आता। पहले तो ये कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, दूसरा ये कि उसका निकालना क्या है, और तीसरा ये कि बनता कैसे है। अगर ये तीनों में से कोई भी गायब हो गया तो आपसे मैथ नहीं बन पाएगा। तो पहले नंबर, आप क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको समझने की कोशिश करें। तो इस बीच में जो 1 महीना का एग्जाम बचा हुआ है, मतलब 1 महीना ही सिर्फ एग्जाम का है, तो इस बीच में करना ये होगा बच्चों लोग को कि वो फाउंडेशन पर ज़्यादा ध्यान दें। जैसे अगर वास्तविक संख्या पढ़ रहे हो, या बहुपद पढ़ रहे हो, या फिर वो 2 चौरैखिक समीकरण, या द्विघात समीकरण, या समांतर श्रेणी हो, नियामक ज्यामिति हो, ट्रिगोनोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, या फिर माध्यमाधिका बहुलक हो, या प्रायिकता हो, या फिर कंस्ट्रक्शन हो, या वृत्त हो, कोई भी एक ऐसा चैप्टर, तो उसका अगर फाउंडेशन आप नहीं जानते हैं तो उसके अंदर के बारे में आप नहीं जान पाएंगे, वो मैथ को सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैथ फार्मूला पे होता है, मैथ का कुछ कंडीशंस होते हैं जिसको वहाँ पे अप्लाई करके आप सोल्व कर सकते हैं। तो पहला नंबर आपको ये चाहिए कि आप फाउंडेशन को मजबूत करें। जैसे अगर आप ट्रिगोनोमेट्री से डरते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री से डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। ट्रिगोनोमेट्री इज अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट, वेरी सिंपल चैप्टर, बट आप इसको करना ये कि पहले ट्रिगोनोमेट्री के डेफिनेशन से ही समझ जाओ ना, कि गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज की कोण और उसके भुजाओं के बीच संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है, ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। अब यहाँ पे जब बात करें ट्रिगोनोमेट्री की, तो उसमें भुजा और कोण को बताने के लिए एक स्पेशल रेशियोज होते हैं। जैसे 6 रेशियोज हैं, जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो इसमें जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक जो मैंने बोला, ये साइड को दिखाता है, भुजा को दिखाता है, और थीटा या अल्फा बीटा गामा कोई भी हो तो इसमें वो एंगल को दिखाता है। तो सबसे पहले आप उसको ढंग से समझ लेंगे ना यूज करना, तो आप आसानी से ट्रिगोनोमेट्री को हल कर पाएंगे। ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री का एक कंडीशन होता है, जैसे वो साधारण प्रतिज्ञा दे दिया तो हमको उसको विशेष प्रतिज्ञा करना रहेगा, सिद्ध करना है कि, फिर रचना, फिर प्रमाण,
तो इस तरह से थोड़ा सा कंडीशन अप्लाई करेंगे तो आप मैथ आसानी से समझ पाएंगे। विशेषतः जो 10 क्लास के बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपको ट्रायंगल में जो 7 थ्योरी है उसमें आपको थेल्स का विलोम, पाइथागोरस, इस टाइप का जो बहुत ही फेमस है मैथ में, तो इसको आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। और जहाँ तक अगर आप बात करते हैं ज्योमेट्री की हो गई, जो ट्रिगोनोमेट्री की, मेंसुरेशन की बात करते हैं, तो मेंसुरेशन में आपको विशेषतः शंकु पे और गोला पे ध्यान देना होगा, ठीक है। और उसके बाद वास्तविक संख्या तो HCF, LCM ये सब जो निकालने के लिए रहता है वो आप लेमा के द्वारा तो वो आप निकाल लेंगे। और प्रोबेबिलिटी है तो प्रायिकता वाला में आप थोड़ा सा उसका कुछ कंडीशन है, 2 ही 3 कंडीशन है, वो आप आराम से सीख सकते हैं। और माध्यमाधिक का बहुलक है तो इसके लिए आप फार्मूला पकड़ बना लीजिए। और फार्मूला में जैसे कि अगर हम माध्य की बात करते हैं तो सिग्मा FX बटा सिग्मा F, तो सिग्मा क्या होता है, F क्या होता है, X क्या होता है। या फिर आप अगर बहुलक की बात करते हैं, माध्यिका की बात करते हैं, तो उसके भी फार्मूलाज होते हैं। तो फार्मूला को आप उसमें जो फार्मूला दिया हुआ है उसका कोड होता है, जैसे शॉर्ट की है तो किसको L बोलते हैं, किसको FO बोलते हैं, किसको F-1 बोलते हैं, किसको I बोलते हैं। तो ये अगर जान गए तो आप आराम से उस दिए हुए डाटा में से निकाल करके फार्मूला पे सेट करेंगे, आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा मैथ पे टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, और इंग्लिश जो है सो जो 12th के छात्र, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है कि इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, सोचते हैं इंग्लिश है, इसमें बहुत ही कम ध्यान लोग देते हैं इंग्लिश में, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आयुष जी, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, ये केवल लैंग्वेज है, इसको समझना पड़ता है। जैसे हिंदी है उसी तरह से आप इसको हल्के में लें, ठीक है। दूसरी बात है कि आप इस पे बचपन से ही इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं रहा इंग्लिश पे। बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंग्लिश थोड़ा सा पुअर होती है, थोड़ा वीक होता है, तो उसके लिए करना ये पड़ेगा आपको। 12 क्लास के लिए स्पेशल मैं एक आपको सजेशन टिप्स देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए एकदम बोले तो रामबाण साबित होगा, ठीक है। और सबसे पहले होगा कि इंग्लिश का जो थोड़ा सा फंडामेंटल थिंग्स होते हैं वो आपको जानना पड़ेगा ताकि आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट जगे। सबसे पहले फंडामेंटल थिंग्स में मतलब आ गया मेरा कि वो ग्रामेटिकली चीज़ में आपको पकड़ होनी चाहिए। जैसे कि आप हर बार की एग्जाम में जो आता है वो आपका प्रीपोजिशंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशंस हो गया, टेंस हो गया, और मॉडल वर्ब जो हो गया वो ज़्यादा आता है। तो इस ग्रामेटिकली पे आपको पकड़ होनी चाहिए। और दूसरी बात है, किताब से एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर ही पढ़ाई करें कि ज़्यादा देखिए अभी आपके पास वक्त कम है, आप अगर ज़्यादा इधर उधर ध्यान भटकाएंगे कि ये नहीं आएगा, ये नहीं पढ़े, वो नहीं पढ़े, तो नतीजा ये होगा कि आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो आप पहले फोकस ये करो अपने टीचर से हेल्प लेकर के कि सर इस बार एग्जाम में कौन सा टैली करने वाला है क्वेश्चन, तो उस पर ज़्यादा फोकस करें। आप वही समरी पर ध्यान दें, उसी के बारे में सोचें, उसी के बारे में लिखें। एक समय में केवल एक ही काम करना है और उस काम में पूरी आत्मा को झोंक देना है, तभी आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है। आप बिहार के स्टूडेंट हैं और हम बिहारी स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, करते क्या है कि विपरीत परिस्थिति में ही हम अपनी वीरता दिखाते हैं। तो अभी आपके पास विपरीत परिस्थिति है लॉकडाउन की वजह से, तो आप अपनी वीरता दिखाइए। अभी क्या बोलते हैं ना, वीरों की पहचान विपरीत परिस्थिति में ही होती है। तो इंग्लिश में राइटर्स के कुछ नाम याद करना होगा आपको, जैसे कि अगर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी, पिंच ऑफ असनफ, ठीक है। तो इस सब का जो, या फिर इंडिया इज़ माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन का, तो इस तरह का आप राइटर का नाम याद कर लेंगे। और राइटर के बुक्स नेम, जैसे कौन सा राइटर ने कौन सा किताब लिखा है, तो ये आपको याद ज़्यादा कर लेना चाहिए, एग्जाम में आएगा। बोर्न एंड डेथ की बात कर लेते हैं, तो बोर्न एंड डेथ में आपको जैसे कि महात्मा गांधी का जन्म, मृत्यु, ये सब आपको इंग्लिश में ज़्यादा आएगा, बोर्न। और स्टोरी राइटिंग आपको आना चाहिए। आप उस पर अगर नहीं जानते हैं तो आपके पास जो पासपोर्ट्स हैं या फिर मॉडल्स पेपर हैं या फिर वो क्वेश्चन बैंक हो, तो उससे आप हिंट्स ले सकते हैं। एक्चुअली एसे राइटिंग भी आपका मजबूत होना चाहिए। एसे राइटिंग, कुछ ऐसे भी आएगा किसी चीज़ पे, जैसे ओवर नेशन पे आ गया, टेररिस्ट पे आ गया, डॉरी सिस्टम पे आ गया, एजुकेशन पे आ गया, मनी पे आ गया, या ओवर क्या बोलते हैं पोएट पे आ गया, ठीक है। तो लेटर्स एंड एप्लीकेशन भी आपको आना चाहिए। एप्लीकेशंस भी हर एग्जाम में पूछता है, तो इस एग्जाम में भी आएगा। तो बच्चों लोग को मजबूत होना चाहिए एप्लीकेशन लिखने के लिए। और जहाँ तक मेरी पर्सनली एक मैं बताता हूँ जो मैं बच्चों को ज़्यादा हिंट्स करता हूँ कि इस तरह का जो सवाल, इस समरी इसका आएगा, जैसे द आर्टिस्ट सिगा नोया का है, तो द आर्टिस्ट आप समरी इस पर आराम से याद कर लें, ये कन्फर्म है कि मतलब आ सकता है, संभावना है। हम लोग टीचर है तो संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, कन्फर्मेशन हमारे अंदर नहीं होती, ठीक है। दूसरी बात है आई हैव ए ड्रीम,
ठीक है, जिसका राइटर है मार्टिन लूथर किंग। तो इससे भी समरी आ सकता है। फिर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी का है, तो इससे भी आप समरी याद कर लें। ये 3 समरी आप याद करके जाएं, आपको इनमें काफ़ी टकरने की संभावना है। ठीक है, और इंग्लिश में विशेषतः ग्रामेटिकली पकड़ होनी चाहिए आपको। ठीक है, ताकि आप ग्रामर से बना सकें। जो भी पूछे ट्रांसलेशंस, तो ट्रांसलेशंस आप जनरली टेंस से बना लेते हो। ठीक है, लेकिन मॉडल वर्ब भी यूज करना पड़ेगा, मॉडल वर्ब भी आएगा, प्रीपोजिशंस आएंगे। ठीक है, और नरेशन आपको सीखना चाहिए, नरेशन आना चाहिए। ठीक है, जनरली आप नरेशन जो जानते हैं वो आएगा, लेकिन उसको फिर से आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें ताकि फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरें और अपना एग्जाम दें। चूँकि इस बहुत ही कम समय में आप हमारे छात्रों को, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, उन्हें मूल मंत्र क्या देना चाहिए? मूल मंत्र यही है, मैंने बोला तो कि आग पानी से बुझती है, आग शोर मचाने से नहीं। आज आपके पास परिस्थिति विपरीत है, अपनी वीरता दिखाइए, आप कमजोर नहीं है, आप खुद को साबित कीजिए। और आप पे आपके गार्जियन, आपके समाज, आपके टीचर्स और आपके जो दोस्त लोग हैं, सबकी नजर है आप पे। और थोड़ी सी मेहनत और आप क्या से क्या हो जाएंगे। बस थोड़ी सी मेहनत करना होगा। मेहनत कई तरह से होते हैं आयुष जी, 2 तरह की मेहनत होती है, एक सिर्फ शरीर खटाना और दूसरी होती है दिमाग खटाना। अब दिमाग को यूज ज्यादा करें, आप जो कुछ भी सीख रहे हैं ट्रिकी टाइप से सीखिए, ट्रिक लगाइए। जैसे कि हमने एक बच्चों को बताया कि वो रबी फसल खरीफ फसल में बहुत कंफ्यूजन होता था उसकी। मैंने बोला सुनो यार, रबी फसल में होता है जैसे रबी 2 अक्षर का हो गया, और ये हो गया गेहूं, तो हो गया 2 अक्षर का, याद हो गया। अब बोले कि खरीफ में, तो बोले खरीफ 3 अक्षर का, चावल 3 अक्षर का। अब उसका कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप हमारे साथ सुन रहे थे। हमारे साथ जो आज़ाद सर मौजूद थे, जो कि बहुत ही अच्छे ज्ञान आप सभी लोगों के सामने दिए थे। अगर आप हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आप हमारे इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पर हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि और लोगों तक भी यह खबर जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।